साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, सलमान रश्दी और उनका विवादित उपन्यास सैटेनिक वर्सेस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वजह यह है कि 36 साल से ये बुक भारत में बैन है, यानी प्रतिबंधित है, और एक बार फिर लगभग 4 दशक बाद भारत के बुक शॉप्स में ये किताब फिर से बिकनी शुरू हो गई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि इस एपिसोड के अंत तक आप बने रहते हैं तो आप जानेंगे कि सलमान रश्दी के उपन्यास पर 5 अक्टूबर 1988 को राजीव गांधी सरकार ने इंपोर्ट बैन क्यों लगाया था, क्यों विदेशों से ये पुस्तक भारत में नहीं मंगाई जा सकती थी, सैटेनिक वर्सेस आखिर दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे विवादास्पद पुस्तक कैसे बन गई, जिसके लिए सलमान रश्दी को मारने के लिए ईरान ने फतवा जारी कर दिया, बाउंटी यानी इनामी राशि तय किया कि जो भी व्यक्ति सलमान रश्दी को मारेगा उसे इनाम मिलेगा। पूरी दुनिया में ये किताब क्यों जलाई जाने लगी, इसे देशों ने क्यों बैन किया, भारत में किसने ये बैन हटाया है, जिसके बाद बाहर से अब इस किताब को इंपोर्ट कर यहाँ बेचा जा सकता है। साथियों, द सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी का चौथा उपन्यास था जो 1988 में प्रकाशित हुआ था। रश्दी ने इस किताब में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर कई सवाल खड़े किए। इसमें प्रॉफिट को पॉलीथिज्म यानी बहुदेववाद के कॉन्सेप्ट के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद इस पुस्तक में को लेकर इस्लामिक वर्ल्ड में भूचाल सा आ गया। इस किताब को ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा का दोषी बताया गया। मुस्लिम देशों में यह किताब जलाई जाने लगी और इस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। ईरान के लीडर आयतुल्ला खमैनी ने ईश निंदा के आधार पर रश्दी को मारने का फतवा जारी किया। इस पुस्तक ने दंगे कराए, ब्लास्ट, फायरिंग, प्रोटेस्ट, क्या कुछ नहीं हुआ इस किताब के पीछे। सैटेनिक वर्सेस के जापानी ट्रांसलेटर हितोशी इगाराशी की 1991 में हत्या कर दी गई। किताब के नॉर्वेजियन और इटालियन जो ट्रांसलेटर थे, अनुवादक, उनको भी टारगेट किया गया। ऐसे में दुनिया की रुचि इस बात में बढ़ गई कि आखिर सलमान रश्दी ने ऐसा क्या कह दिया इस नॉवेल में कि इसे ब्लास्फेमस कहा जाने लगा। कहा गया कि इस नॉवेल ने प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम और कुरान का अपमान किया है। कई जगहों पर बैन होने के चलते लोग ये सच्चाई जान नहीं सके कि आखिर ये नॉवेल क्यों विवादास्पद है। इसे बांग्लादेश, श्रीलंका, सूडान, इन सब देशों में क्यों बैन किया गया। बहुत से लोगों का मानना है और कि ये विचार भी है उनका कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये एक चोट है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है अपने नॉवेल के माध्यम से। लेकिन तमाम लोगों का मानना है कि इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल एक हद में रहकर करना चाहिए। खैर, मामला जो भी हो, 5 नवंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई की। याचिका आई थी 2019 में, पिटीशन फाइल किया गया था कि ये जो बैन लगा हुआ है इस पर विचार करना है। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1988 का जो नोटिफिकेशन इस नॉवेल पर इंपोर्ट बैन लगाता है वो अनट्रेसेबल है। ऐसे किसी नोटिफिकेशन का साक्ष्य या दस्तावेज नहीं मिल रहा है, इसलिए यह बैन हटाया जाता है। इसके बाद भारत के कई बड़े बुक स्टोर्स ने इस नॉवेल को मंगाकर बेचना शुरू कर दिया। बहरी सन्स बुक सेलर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुक सेल का जिक्र भी किया है। साथियों, 77 वर्षीय सलमान रश्दी भारत में जन्मे। जब इनके खिलाफ फतवा जारी हुआ, बैन लगा, तो लंदन में गए, निर्वासित होकर वहां रहने लगे। इन्होंने बुकर प्राइज, द बेस्ट ऑफ द बुकर अवार्ड जीता। नाइटहुड की उपाधि इन्हें ब्रिटेन से मिली। भारत की टीवी एंकर और मशहूर मॉडल पद्मा लक्ष्मी से इनकी शादी हुई। शादियां करने के मामले में भी ये पीछे नहीं रहे। मिडनाइट चिल्ड्रन, नाइफ, मेडिएशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, शेम, एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, ये सब इनकी मशहूर नॉवेल्स हैं। 2022 में अमेरिका में इनकी हत्या का प्रयास किया गया जब इनके गर्दन पर एक भीषण हमला किया गया और एक आंख इनकी खराब हो गई, आंख से इनकी रोशनी चली गई। साथियों, अब एक सवाल, क्या आप 3 सर्वाधिक विवादास्पद किताबों का नाम बता सकते हैं जिन्हें बैन किया गया ग्लोबली या फिर इंडिया में? भारत में ऐसी कौन सी किताबें बैन की गईं? आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। नमस्कार।